everyone, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. I am your Shikhadi and today's topic is the chapter The Necklace from the book First Flight of Class 10th. So let's start. This story revolves around Matilda Loisel, who is a beautiful young woman born into a family of clerks. Matilda desires a life of luxury and elegance. Despite her beauty and charm, Matilda marries a clerk who worked in the Office of Education. So she leads a life of dissatisfaction and desires for wealth and social status. Matilda is initiated to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and lost it. What happened then? And this is the main plot of the story. So let's start. द नेकलेस। आप जानते ही हैं नेकलेस यानी कि गले का हार। महिलाओं को ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, हर ओकेजन के लिए अलग अलग टाइप की ज्वेलरी। और ये स्टोरी है मटिल्डा लॉयजल की, जो बहुत ही खूबसूरत सी यंग गर्ल है, जिसको लगता है कि शायद उसका जन्म एरर ऑफ डेस्टिनी यानी भाग्य की गलती से क्लर्क की फैमिली में हो गया है। बहुत ही सुंदर है, बट उसके पास टॉफी नहीं थी, होप्स नहीं थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और आखिरकार शिक्षा विभाग के एक ऑफिस के क्लर्क के साथ उसकी शादी हो जाती है। वो बहुत साधारण थी, लेकिन वो दुखी थी। वो बिना मतलब परेशान रहती थी, बिना मतलब दुखी रहती थी। उसको लगता था कि उसका जन्म ऑल डेलिकेसीज के लिए हुआ है, लग्जरीज के लिए हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो अपने अपार्टमेंट की पोवर्टी से भी दुखी थी। शैवी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। उसको अपने घर की दीवारें, अपने घर की चेयर्स भी नहीं पसंद थी। यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें उसको टॉर्चर करती थी, उसको गुस्सा दिलाती थी। जब वो डिनर के लिए बैठती थी अपने हस्बैंड के अपोजिट, और वो उसका हस्बैंड बड़े आराम से, बड़े ओ द गुड पॉट पाए, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं लगता। उस समय उसको बहुत गुस्सा आती थी, खीज होती थी। और वो थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, शाइनिंग सिल्वर, वो अपने एक्सक्यूजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज में। शी हैड नाइदर फ्रॉक नॉर जूल्स, नथिंग, कुछ नहीं था उसके पास। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स दैट शी हैड नॉट, जो उसके पास नहीं थी उसे वही सारी चीज़ें पसंद थी। मतलब उसकी एक रिच फ्रेंड थी, एक स्कूल मेट थी, कॉन्वेंट में पढ़ी हुई। वो अक्सर उसके घर जाती थी, और जब वो उसके पास से लौटती थी तो वो बहुत दिन ज़्यादा दुखी हो जाती थी, बहुत निराश हो जाती थी। और एक शाम को उसके हस्बैंड रात को जब वापस आते हैं शाम को, तो उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप होता है, और वो कहते हैं, हेयर हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, देखो तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। वो भी जल्दी जल्दी जाती है और प्रिंटेड कार्ड देखती है। अब कार्ड क्या प्रिंट था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रोमेनी asked the honor of Mr. and MMA Loisel Company Monday evening, January 18 at the minister's residence. अब इसको जैसे ही वो इस इनविटेशन कार्ड को देखती है तो खुश होने की बजाय वो दुखी हो जाती है और मेज पे पटक देती है। कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूं? उसका हस्बैंड उसको समझाने की कोशिश करता है, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगता है तुम कहीं बाहर नहीं जाती हो तो इसको देख करके तुम बहुत खुश हो जाओगी। और वैसे भी पार्टी में, मतलब हमारे ऑफिस में सबको ये नहीं मिला है, कुछ लोगों को ही, सिलेक्टेड लोगों को मिला है, और चलो ना। तो वो कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट? इतनी बड़ी पार्टी में मैं क्या पहनूंगी? अब उसके हस्बैंड को कुछ नहीं समझ में आता। वो कहता है, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू यू। वो जो तुम ड्रेस पहनती हो ना जब हम थिएटर जाते हैं, वो वाली पहन लेना, अच्छी लगती है। और अपनी ही बात करके वो स्टैमर करते हैं, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है बताओ तो। बहुत ही प्रयास करके वो बोलती है, कुछ नहीं, मेरे पास ड्रेस नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, और इस मामले में मुझे कोई बात नहीं करनी है। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास मुझसे ज़्यादा अच्छी ड्रेसेस हों। वो बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी कहता है, लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड यू ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट? बताओ तो ज़रा कितने की आएगी कॉस्ट्यूम, कुछ ऐसा जो अन्य ओकेजन में भी पहन सको, कुछ अच्छा सा, कुछ साधारण सा, सिंपल सा। आप सोचने लगती है वो मटिल्डा, और थोड़ी देर बाद सोच करके कहती है, ठीक है, कुछ मना नहीं करती है। मैं सोचती हूँ, बताओ तो कितने की आएगी?
अब वो सोचती है कि इतना इकोनॉमिकल क्लर्क है, पता नहीं क्या बोला, फिर भी एग्जैक्टली नहीं बोलती, वो कहती है आई कांट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, कि 400 फ्रैंक की ड्रेस बनेगी। 400 फ्रैंक, ओके, ठीक है। उसका हस्बैंड कहता है ठीक है, मैं तुमको 400 फ्रैंक देता हूँ और तुम संडे तक इसकी व्यवस्था कर लो और एक प्रिटी ड्रेस खरीद लो। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, आने वाला होता है दिन। एमएमए लॉयजल बहुत दुखी होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, एंक्शियस होती हैं। उसकी ड्रेस भी लगभग रेडी थी, तो उसका हस्बैंड एक दिन पूछता है क्या बात है, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से तुम बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो। वो कहती है मैं परेशान हूँ। तो पूछता है क्यों? आई एम वेक्स नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है, क्या पहनूंगी? मुझे इस पार्टी में जाना चाहिए ही नहीं था, मुझे हाँ ही नहीं बोलनी थी। तो वो कहता है यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक, कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो। कहती नो, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडिस्ट ऑफ रिच वुमेन। बड़ी बड़ी औरतें आएंगी, अमीर अमीर औरतें आएंगी, उनके बीच में फ्लावर पहन के जाऊँ, कैसी लगूंगी मैं? मुझे नहीं जाना इस पार्टी में। तो वो कहता है कि ओह हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड एमएमए फॉरेस्टर, तुम्हारी फ्रेंड नहीं है एमएमए फॉरेस्टर, उसके पास जाना और उससे उसकी ज्वेलरी उधार मांग लो। ओह, वो भी चिल्ला पड़ी, इट इज़ ट्रू, सच कह रहे हो, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो सोचा नहीं। नेक्स्ट डे ही वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है, एमएमए फॉरेस्टर के घर, और उससे बोलती है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। एमएमए फॉरेस्टर अपनी क्लोजर के पास जाती हैं और कहती हैं, एक लार्ज ज्वेल केस निकालती हैं, कहती हैं इसको ले लो और इसमें से जो समझ में आए वो पहन लो, चूज़ कर लो। तो सबसे पहले तो वो एक ब्रेसलेट देखती है, फिर वो कॉलर ऑफ पर्ल्स देखती है, फिर वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, बहुत सारी चीज़ें वो देखती है। और फिर आखिरकार में उसको कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो कहती है कि वो पूरी तरीके से कंफ्यूज रहती है और फिर पूछती है हैव यू नथिंग मोर, और कुछ नहीं है? वो कहती है वाई यस, लुक फॉर योरसेल्फ, खुद देख लो, आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू। अचानक से वो जाती है और एक ब्लैक कलर का सैटिन बॉक्स लेकर आती है और सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, जिसमें कि डायमंड का एक बहुत खूबसूरत सा डायमंड सेट होता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं जब वो उसको लेती है मटिल्डा और कहती है कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, केवल मुझे यही दे दो, केवल यही। वो कहती है क्यों नहीं, बिल्कुल ले जाओ, तुमको देने के लिए ही तो मैं लाई हूँ। आखिरकार वो लेकर के आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, अच्छे से तैयार होती है और जा कर के एक मॉडेस्ट रैप पहनती है, अपनी जो है बढ़िया सी ज्वेलरी पहनती है। लाइजल उसे कहता है कि मैं कैब बुला लेता हूँ और फिर वो लोग जाते हैं। उनको जो बॉल ऑफ द डे आता है वो एम लॉयजल बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। बहुत ज़्यादा खुश होती है, इतनी खुश होती है कि उसको लगता है कि सारी दुनिया का सुख उसको आज ही मिल गया है। बहुत ही खुशी से डांस करती है, इंटॉक्सिकेटेड होती है प्लेजर से, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, यही सब सोचा करती हैं। और सुबह के 4 बज जाते हैं, उसके पति उससे कहते हैं कि हम चलते हैं और मैं कैब बुलाता हूँ। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो कोई कैब नहीं मिलती है, तो वो वॉक करते हैं, वॉक करते हुए अपने घर पहुँचते हैं। उसके हस्बैंड को टेंशन थी क्योंकि उसको 10 बजे ऑफिस पहुँचना था। अचानक से वो जब घर पहुँचती है और ग्लास के सामने एक बार फिर से अपनी ग्लोरी को देखना चाहती है, अचानक से वो चिल्ला पड़ती है, उसका नेकलेस उसके नेक पे नहीं था। लॉयजल ने हाफ अनड्रेस हो गए थे, उन्होंने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए थे। वो पूछते हैं व्हाट इज़ द मैटर? वो कहती है आई नो लॉन्गर हैव मेरी फॉरेस्टर्स नेकलेस, नेकलेस गायब हो गया है। व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मगर वो सब देखते हैं, फोल्ड देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार उसका हस्बैंड वापस जाता है, रास्ते में देखता है, जाकर के वो लोग पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देते हैं, लेकिन नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। और दोनों ने फिर जा कर के उसे एक लेटर लिखवाया अपनी फ्रेंड को कि उसमें से एक वो टूट गई है, मैं उसको रिपेयर करा करके, एक क्लैस्प टूट गई है, मैं उसको रिपेयर करा के तुमको वापस करूँगी। वो ऐसा ही लिख देती है। वीक के अंत में वो लोगों ने सारी उम्मीदें खो दी और उन्होंने कहा कि अब मुझे ज्वेल रिप्लेस करनी पड़ेगी। वो लोग पैलेसेस रॉयल जाते हैं, वहाँ पे एक चैपलेट ऑफ डायमंड्स खरीदते हैं। वो 36,000 का होता है, 40,000 का था, लेकिन उनको 36,000 में मिल जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि कितने का था और कितने का मिलता है, तो 40,000 फ्रैंक्स का था और 36,000 का उनको मिल जाता है। इसके लिए उसको अपनी सारी
जो भी सेविंग्स थी वो तोड़नी पड़ती है। 18,000 फ्रैंक उसके पापा ने दिए थे, उसके बाद वो रेस्ट पे सारा बोरो करता है, सारा उधार लेता है, सारी जितनी तरीके से भी ला सकता था किस प्रकार से करके उसने 36,000 फ्रैंक्स इकट्ठा किए। उसके बाद एम लॉयजल जाती हैं और उसको वापस कराती हैं। एम फॉरेस्टर उस ज्वेल बॉक्स को नहीं खोलती हैं और कहीं वो भी सोचती है कि ना खोले तो अच्छा है, और कहती हैं कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद लॉयजल बिल्कुल हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी की जीने लगती हैं, क्योंकि अब जो लोन उन्होंने लिया था उसको, जो डेप्ट था उनके ऊपर, वो उसको उनको कैसे भी कैसे पे करना था। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने घर की मेड को हटाया, जो रूम था वो रूम चेंज किया, खुद ही बर्तन धुलने लगी, खुद ही कपड़े धुलने लगी, खुद ही घर की सफाई करने लगी, खुद ही जो है मार्केट करने लगी, मतलब कि सारा का सारा काम उसने अपने हाथों पे ले लिया। उसके हस्बैंड भी शाम तक पहले काम करते, उसके बाद रात में भी 500 से पेज में कॉपी करते मर्चेंट्स की लेकर के बुक। इस प्रकार से 10 साल बीत गए और 10 साल के अंत में वो सारा का सारा जो उधार उन्होंने लिया था वो पूरा का पूरा वो चुका पाते हैं। लेकिन इन 10 सालों में एम लॉयजल बूढ़ी लगने लगती हैं, वो स्ट्रांग हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, पुअर हाउस होल्ड सारे काम करना सीख जाती हैं, उनके बाल हमेशा बैडली ड्रेस रहते हैं, स्कर्ट हमेशा सिकुड़ी हुई रहती है, हाथ रेड हो जाते हैं और बहुत जोर बोलने लगती है। वो घर को खूब ढेर सारे पानी से धुलती है, और जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते हैं कभी कभी वो खिड़की पे बैठ के उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती है। अभी भी वो उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या हुआ होता अगर वो नेकलेस न खोया होता, मेरी लाइफ इस तरह बर्बाद ना होती। एक शाम ऐसे ही वो घूम रही थी चैम्प सेल्सिस में, तो भी उसने देखा कि एक जो है एम फॉरेस्टर उसको दिखती है। एम लॉयजल बहुत खुश होती हैं और उससे बोलना चाहती हैं और बोलती हैं गुड मॉर्निंग जियानी। अब जो एम फॉरेस्टर होती है वो चौंक जाती है, क्योंकि जियानी नाम से उनको यहाँ बुलाने वाला कोई नहीं था। वो कहती है आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। नो, आई एम मटिल्डा, मैं मटिल्डा हूँ। वो चौंक जाती है, कहती है, देखिए अपने हाथ में सरप्राइजली वो देखती है उसको, तुम कैसी हो गई हो मटिल्डा, तुम हो? ओ माय पुअर मटिल्डा, हैव यू एवर चेंज, कैसे चेंज हो गई? तो मटिल्डा कहती है यस, आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम माइजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अब वो चौंकती है, बिकॉज ऑफ मी, कैसे? याद है तुमको वो डायमंड नेकलेस जो मैंने तुमसे पहनने के लिए लिया था मिनिस्टर की बॉल में? यस, वेरी वेल। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो मुझे वापस किया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तो उसके जैसा दूसरा तुमको वापस किया था, और उसका उधार चुकाने में हमें 10 साल लग गए। तुम समझ भी नहीं सकती कि हमारे लिए जीवन कितना कठिन हो गया, लेकिन अब सारा लोन फिनिश हो गया है और मैं रिसेंटली कंटेंट हूँ। एम फॉरेस्टर रुकती हैं। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस रिप्लेस किया था? येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, तुम समझ नहीं पाई थी, दे वर जस्ट अलाइक। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। और अब बारी थी उस राज के खुलने की जिसकी वजह से 10 साल बर्बाद हो चुके थे। एम लॉयजल मुस्कुराती हैं बहुत ही गर्व से और कहती हैं, उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेती हैं, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। मेरे वाले तो नकली डायमंड थे, 500 फ्रैंक कीमत थी उनकी। और इसके साथ ही ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो आपने देखा, इस स्टोरी से सीख ली, अगर मटिल्डा को इस तरह की चीज़ों का शौक़ ना होता तो वो शायद इस तरह से उधार ना लेती, और उधार ना लेती तो उसको वापस करने के लिए इतना डेप्थ ना लेना पड़ता, 10 साल जीवन के ना बर्बाद करने पड़ते। साथ ही साथ उसको परख नहीं थी, तो वो जान ही नहीं पाई कि वो जो डायमंड नेकलेस लेकर आई थी वो रियल था या फिर फेक था। तो ये थी स्टोरी मटिल्डा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच यूपी बोर्ड में 99% पूछा ही जाता है। सीबीएसई में भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें मटिल्डा और एम फॉरेस्टर और एम लॉयजल के कंपैरिजन, दोनों की बातचीत, और वो जब उसने तैयार हुई थी तो वो कितनी प्राउड फील कर रही थी, ये सारी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर पढ़िएगा, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।